दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि पौधों में दी जाने वाली खाद है। यदि आप गमलों में गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, या आपका किचन गार्डन है, या आप बड़े पैमाने पे खेती करते हैं, आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि खाद क्या होती है और किस तरीके से खाद दी जानी चाहिए और खाद में क्या क्या पोषक तत्व होते हैं, उनका काम क्या होता है। तो दोस्तों आज मुख्य रूप से मैं तीन चीज़ों में इसको डिवाइड करता हूँ अपने इस वीडियो को। बेसिकली खाद क्या है, उसमें पोषक तत्व क्या होते हैं, पहली चीज़ ये है। दूसरा मैं बताऊँगा कि रासायनिक उर्वरक और जो जैविक खाद है इसमें क्या अंतर होता है। और तीसरा आप जो है ऑर्गेनिक मैन्योर या जैविक खाद अपने घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैं सोचता हूँ आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, और यदि आप इसको अंत तक देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पता चल जाएंगी। पहली चीज़ दोस्तों की खाद क्या है। पौधों में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उन पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए जो चीज़ दी जाती है उसको खाद कहते हैं। खाद में पौधों को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसमें से ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन ये वातावरण में उपस्थित होते हैं, जो कि सीधे सीधे पौधों द्वारा ले लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास ये तीन मुख्य तत्व हैं पौधों को जिनकी बहुत आवश्यकता होती है। दोस्तों नाइट्रोजन से पौधों की ग्रोथ होती है, पत्तियों में चमक आती है और पत्तियों में क्लोरोफिल का निर्माण होता है, जिससे पत्तियां हरी भरी होती हैं और पौधा स्वस्थ दिखता है। फास्फोरस से दोस्तों जड़ों के फैलाव में हेल्प मिलती है, और फास्फोरस बहुत आवश्यक है, क्योंकि फास्फोरस के बगैर उनका तना, उनकी गुठली, उनके बीज और उनकी जड़ें अच्छी तरह डेवलप नहीं हो पाती। दोस्तों पोटास एक बहुत मुख्य तत्व है। पोटास पौधे में इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इसलिए पोटास भी बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, जिंक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता पौधों को होती है। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि रासायनिक और जैविक उर्वरक में क्या अंतर है। दोस्तों रासायनिक उर्वरक बाजार में, फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, बाजार में उपलब्ध हैं। यूरिया, DAP जिसको डाई अमोनियम फॉस्फेट कहते हैं, NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे उर्वरक मार्केट में उपलब्ध हैं जिनको खेत में डाला जाता है। दोस्तों एक चीज़ समझने की है कि जब हम खेत में ये उर्वरक डालते हैं तो ये उर्वरक सीधे सीधे पौधों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। उसके अतिरिक्त यदि हम जैविक खाद बेसिकली क्या होती है, जो भी जैव पदार्थ सड़ते गलते हैं, वो जंतु के भाग हों या वनस्पतियों के भाग हों, पत्तियाँ, फूल, फल, जो भी चीज़ें हैं जो ज़मीन में जाके सड़ती हैं, वो जैविक खाद होती हैं। दोस्तों जब कोई भी जीव के अंग या वनस्पतियों के अंग जमीन में गिरते हैं तो बैक्टीरिया उनको सड़ाना शुरू करते हैं और ह्यूम्स में चेंज कर देते हैं, जो कि पौधों के लिए बहुत अति आवश्यक होता है। ये सड़ने की प्रक्रिया बहुत लंबे टाइम तक चलती है, सालों साल चलती है, और जो पौधों के फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं वो इस चीज़ से डेवलप होते हैं। अब दोस्तों मैं बताता हूँ अंतर क्या है। जब आप रासायनिक खाद देते हो तो ये रासायनिक खाद उन जो बैक्टीरिया होते हैं ज़मीन में, उनके लिए कोई हेल्पफुल नहीं होती है। ये उल्टा उनके लिए मतलब एक दुश्मन का काम करती है, और पौधे द्वारा तो सीधे ले ली जाती है, पौधा कुछ टाइम डेवलप हो जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी आदमी को, किसी भी मनुष्य को विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो खाने के रूप में इसको लेता है, रोटी, दाल, चावल के रूप में लेता है। यदि
यही सारी चीजें, यही पोषक तत्व अन्न में से निकाल करके एक कैप्सूल में रख दिए जाएं और किसी मनुष्य को कैप्सूल खिलाया जाए, उसको वो सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन उसके बाकी के सिस्टम खराब हो जाते हैं। सेम चीज है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे सारे सिस्टम काम करते रहते हैं, और यदि हम वही ये अपने लिए जो पोषक तत्व हैं उसको कैप्सूल के रूप में अगर लेते हैं तो वो कोई काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों मेरी एक सलाह है कि आप रासायनिक खाद से बचिए। यदि आप गमलों में या घर में गार्डनिंग करते हैं तो आपको रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आपको जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। अब दोस्तों मैं आता हूँ घर में जैविक खाद किस तरह बनाई जाए, प्रभावी जैविक खाद किस तरीके से बनाई जाए। तो जैविक खाद बनाने के लिए जैसा कि मैंने बताया, जैविक खाद किसी भी जीव जंतु वनस्पति या जंतुओं के भाग से बनाई जाती है। कोई भी चीज़ हो सकती है, वो पत्तियाँ हो सकती हैं, उसमें गोबर हो सकता है, ब्लड हो सकता है, जो भी चीज़ें होती हैं, फूल हो सकते हैं, फल हो सकते हैं, फलों के छिलके हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों से बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आपने करना क्या है कि कोई एक बर्तन लेना है। बर्तन कुछ भी हो सकता है, आप प्लास्टिक की बाल्टी ले सकते हैं, आप मार्केट में मिलने वाले जार ले सकते हैं, घड़ा ले सकते हैं, या पुराना कोई भी इस तरह के 2-3 बर्तन ले लीजिएगा, थोड़ी मिट्टी ले लीजिएगा। और एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, आपने क्या करना है, 1 लीटर पानी में थोड़ा सा गुड़, उसको उबाल करके उसका घोल बना करके उसको रख लेना है। अब आपके घर में जो भी जैविक पदार्थ निकलते हैं उसमें हरी पत्तियाँ होती हैं तो मुलायम हरी पत्तियों का यूज आप करें। सूखी पत्तियाँ हैं उनको मैश कर लें, हरी पत्तियों को बारीक कर लें। जो भी आपके घर में किचन वेस्ट निकलता है, मीन्स दाल, खराब हुई दाल है, चावल है, सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, आप बर्तन में सबसे पहले नीचे थोड़ा सा मिट्टी डालिएगा, ऊपर से ये सारे छिलके वगैरह डाल दीजिएगा, उसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी और डालिएगा, और उसमें कुछ मात्रा में आधा कप जो मैंने अभी बताया गुड़ का जो सॉल्यूशन आपने बना रखा है वो डाल दीजिएगा। इस तरीके से आप उसको परत दर परत प्रतिदिन का जो आपका वेस्ट निकलता है उसको उसमें डालते रहिएगा। और उसको हाँ, एक या दो चीज़ की ज़रूर आपने सावधानियां रखनी है। एक तो उसको ढक कर रखें, ढक्कन में छोटा सा छेद कर दें ताकि उसमें ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता रहे, क्योंकि बैक्टीरिया को इन सारी चीज़ों को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए आपने उसको एकदम टाइट, एयर टाइट नहीं करना है, उसमें हवा आते जाते रहनी चाहिए। और दूसरा, उसमें जैसे मान लो अगर आप कोई ट्रांसपेरेंट बर्तन लेते हैं जैसे जार वगैरह, तो उसको चारों तरफ से इस तरह से बंद कर दें कि अंदर अंधेरा रहे, क्योंकि सूर्य के प्रकाश अगर डायरेक्ट लगता है तो वो बैक्टीरिया के लिए हानिकारक होता है और डिकम्पोज की प्रक्रिया बहुत स्लो हो जाएगी। तीसरी चीज़ दोस्तों जो है वो टेम्परेचर है। अधिक तापमान में बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं, जब ठंडा हो जाता है तो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो जो मैंने आपको गुड़ का घोल बताया है, ये बेसिकली क्या होता है कि ये तापमान को बढ़ा देता है। तो आपने ये घोल अवश्य यूज करना है। आप लगातार इस तरीके से परत दर परत उसको डालते रहिए, मिट्टी डालिए थोड़ी सी, उसके बाद जो आपका किचन वेस्ट है सारा उसमें डालिए। हरी पत्तियां अगर आसपास हैं, मुलायम हरी पत्तियां, उनको डाल दीजिए। जो सूखी पत्तियां हैं उनको मैश करके उसमें डालिए, ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी डालिए, और उसके बाद उसमें ये गुड़ का थोड़ा सा आधा कप घोल डाल दीजिएगा। और इस तरह आप लगातार परत दर परत उसको बनाते चलिएगा। जब वो बर्तन भर जाए उसको एक साइड में रख दीजिएगा, फिर दूसरे बर्तन में प्रयोग कीजिएगा। इस तरीके से दोस्तों ये लगभग 1 महीने में खाद बन के तैयार हो जाती है। इस खाद को आप अपने गमलों में कहीं पे भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी से आप लिक्विड फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं। किस तरीके से, जब ये खाद तैयार हो जाती है इसको बाहर निकाल लीजिएगा, इसको बारीक कर लीजिएगा, दोबारा एक बर्तन में भर लीजिएगा, और इसमें आप लगभग 2-2.5 लीटर पानी डाल दीजिएगा। उस पानी को 24 घंटे रहने दीजिएगा, बर्तन को हिला करके उस पानी को निथार के निकाल लीजिएगा, और वो पानी आप अपने बोतल में भर लीजिएगा। वो पानी बहुत इफेक्टिव खाद है, जो कि क्योंकि पौधे दोस्तों तरल रूप में खाद को लेते हैं, तो वो जो है वो खाद इतनी इफेक्टिव होती है कि पौधों द्वारा तुरंत शोषित कर ली जाती है। तो आपको ये जो सॉलिड खाद मिलती है, जो जैविक खाद मिलती है अपने घर की, इसको आप गमलों में यूज कर सकते हैं।
और जो लिक्विड मैंने बताया पानी डाल के जो आप 24 घंटे के बाद उसको निथार के बोतलों में भर लेते हैं, वो भी एक बहुत इफेक्टिव खाद है और उसको आप अपने गमलों में बीच बीच में यूज कर सकते हैं या जाड़ों के टाइम पे यूज कर सकते हैं, जिस समय पौधों को बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता होती है। दोस्तों, जैविक खाद से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जैविक खाद आपके पौधों को गर्मी से बचाती है और जाड़ों में पाले या ठंड से भी बचाती है, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट का काम करती है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं ये कहता हूँ कि आप बजाय रासायनिक उर्वरकों के आप अपने घर में खाद तैयार कीजिएगा और इस तरह से तैयार की हुई खाद को आप अपने गमलों में डालिएगा। तो दोस्तों, बहुत आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।